जी। एक इमरान खान ने एक वो बनाया था जहां पर उसने एक स्पीच दिया था कि जिस तरीके से हम हिंदुओं को रखते हैं, उनके एक मौलवी ने भी बनाया था कि जिस तरीके से हम इतने सुरक्षित हैं हिंदू पाकिस्तान में, तो आप लोग भी इंडिया में मुसलमानों को क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हैं। मतलब मैं सोचती हूँ इस बारे में स्वामी जी कि हम हमारी तरफ फ्री कहीं पर भी कोई मुसलमान नहीं है जितना फ्री वो इस कंट्री में है। तो ये इस बात पे आप क्या कहेंगे? मतलब वो तो बेवकूफी जो उसने बोली है कि आप लोग टॉर्चर कर रहे हैं, तो आपको इस पे क्या कहना है? देखिए, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना है। मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलने में सबसे नंबर वन होता है। पूरी जी। दुनिया में मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलते हैं। और हिंदू गपबाजी में नंबर वन होता है। हिंदू केवल गपबाजी करना जानता है, झूठ बोलना जानता है। इनसे गप लड़वा लो, हमने ये कर दिया, हम ये कर देंगे, केवल इसमें बदनाम हो गया हिंदू। हिंदू संगठनों ने जितना झूठ बोला दुनिया में, आज भी एक पागल का बच्चा है, वो खड़ा होकर कहता है कि मुसलमान इस देश में डरा हुआ है, और कहता है कि सबसे बड़े हिंदू संगठन का नेता है। उसे ये पता ही नहीं है कि हिंदू कितना सुरक्षित है इस देश में। जी। मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि यहाँ मुस्लिम लोग आपको कहते हैं कि ये हिंदू टेररिस्ट है, आपको ये नाम से वो लोग कहते हैं, जबकि वो खुद टेररिस्ट के एक आइडियोलॉजी से आए हैं, खुद टेररिस्ट हैं, लेकिन आपका नाम उन्होंने हिंदू टेररिस्ट के इसमें डाला है। और वो चाहते हैं कि आपको आपके जो आप जो भी बोलते हो इसके लिए आपको जेल में बंद कर देना चाहिए। ये उनकी मंशा हमेशा देखिए, से वो रही है चाहते तो ये कि है कि वो मुझे मार दें। जी हाँ। उन्होंने असीमित धन मुझे मारने के लिए फेंक रखा है। अगर आप एक्स जी हाँ। मुस्लिम है तो आप इस्लाम की आइडियोलॉजी की अच्छी तरह जानती होंगे। इस्लाम जी के जी। गिरोह की जितनी पॉल मैंने खोली है, इतनी किसी ने खोली नहीं है। तो जी आज पूरी दुनिया के मुसलमान मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन मैं, माँ और महादेव है मेरी, मेरी माँ और मेरे महादेव, उन्होंने मेरी जी। मौत का दिन तय कर रखा है। जिस समय उन्होंने मेरी मौत तय कर रखी है, उससे एक क्षण पहले मुझे कोई मार नहीं सकता, और एक क्षण बाद कोई बचा नहीं सकता। तो मैं केवल सच बोल रहा हूं, और इस जी सच से वो चिढ़ते ही है। इस सच से वो चिढ़ते ही है। जी। यही है कि वो लोग मतलब इतना आपके जान को खतरा है, जैसे अभी वो दासना मंदिर का जो केस हो चुका है, इतना ज्यादा मतलब वो था। तो आपको आपको मतलब लगता नहीं है कि मतलब ये लोग हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं? मतलब हर बात में इनको ज्यादा छूट मिल रही है। एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हम इनको बहुत ज्यादा छूट देते हैं, हम इनको फ्रीडम देते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ दिस है। क्या ये कोई एक हिंदू जाके कोई सऊदी कंट्री में, कोई खाड़ी देश में जाके अपना मुंह खोल सकता है अगेंस्ट एनीथिंग, अगेंस्ट देयर कल्चर और अगेंस्ट एनीथिंग? तो ये लोग यहाँ रह के इतने ज्यादा हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं, तो हम इसका क्या कर सकते हैं? मतलब हम सब देखिए, जो कर हावी वो रहे हैं होना तो नहीं चाहते। हमारे नपुंसक नेताओं ने और घटिया जी हिंदू संगठनों ने उन्हें हमारे ऊपर हावी किया है। होने हावी दिया। वो, उनकी ताकत क्या थी? जी जब देश का बंटवारा हो गया था, तो मुसलमानों को बाहर भेज देना चाहिए था पाकिस्तान। रखे क्यों थे? कोई भी नहीं बोला इसके खिलाफ। केवल सावरकर बोलते रहे, अंबेडकर बोलते रहे। जी तो हम अपनों के धोखे के मार, देखिए, इस्लाम का मुसलमान के, मैं फिर बता रहा हूं आपको, मुसलमान केवल वही काम कर रहा है जो मोहम्मद उन्हें बता के गया है। जो उनकी कुरान के, मुसलमान कोई गलत नहीं कर रहा। जो उनका धर्म, उनका जो मजहब कहता है, वो उसे चल रहा है। सवाल ये है कि हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया। सवाल केवल मेरा लोगों से ये है कि तुम क्या कर रहे हो इस्लाम से लड़ने के लिए। या जी हम केवल उनकी गलती बताकर बड़े बन जाएंगे? उन्होंने गलत किया, ठीक है, गलत किया। अब उस गलती को सुधारेगा तो वो थोड़ी सुधारेंगे। गलती तो हमें सुधारनी पड़ेगी। हम सुधार नहीं रहे। जब हमने अपनी बहन बेटियों को उनका शिकार बनने के लिए छोड़ दिया, तो फिर तो ये होगा ही। जी। अब जैसे मुस्लिम नेता लोग इतने स्पीचेस देते हैं, इतना ज्यादा उनके खुतबों में, जो फ्राइडे में उनकी नमाज होती है उसमें वो लोग कहते हैं, मतलब हर जगह वो लोग अपना प्रचार करते रहते हैं। तो मतलब वो उनके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाता, क्योंकि वो उनका एक रिलीजियस जगह पे, एक रिलीजियस
माहौल में वो जो कहना चाहते हैं अगेंस्ट काफिर, ये सब वो पीछे पीछे करते जा रहे हैं। तो हम पे ही क्यों तोहमत लगाई जाती है कि हम ये ये कारण बात नहीं कर है। रहे हैं। कारण ये है कि उनका भय है। हिंदू उनसे डरते हैं। हिंदू नेता या हिंदू संगठन उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज नहीं करती। जी हमारा जानते हैं हम कमजोर हैं। हमारे पीछे कोई बंदूक लेकर थोड़ी खड़ा है। हमारी बेइज्जती पे कोई कत्ल थोड़ी कर रहा है। हमारे भगवानों की कितनी बेइज्जती हो जाए। तो जी मुसलमानों का भय आज प्रशासन में है, शासन में है, नेताओं में है, पुलिस में है, आम जनता में है। आज इस देश में हर व्यक्ति मुसलमानों से डरा हुआ बैठा है। ये तो बहुत ही मतलब गंभीर भी बात है, और बहुत ऐसा लगता है कि क्यों, जब हम इतने सारे हैं और हम क्यों फिर से हम यही चाह रहे हैं कि जैसे मुगल्स आए थे और जैसे ब्रिटिश ने हमको रूल किया, ऐसे फिर से अगर हम फिर चाह रहे हैं कि ये आइडियोलॉजी हमारे ऊपर हावी हो जाए, तो फिर इसीलिए तभी ये युवा पीढ़ी भी नहीं समझ पा रही है। मुझे लगता है कि हमको देखिए, समझना युवा पीढ़ी चाहिए को कि समझा कौन रहा है? युवा पीढ़ी को समझा कौन रहा है? ना युवा आप तो पीढ़ी समझा सनातन रहे धर्म को जानती है, ना युवा पीढ़ी इस्लाम को जानती है। तो हिंदुओं का तो सब सब कुछ कंफ्यूजन में है। कोई समझा ही नहीं रहा। यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस्लाम के खिलाफ पूरी दिलेरी से बोल सके। जितनी थोड़ी बहुत हैं। कोशिश कर रहा हूं मैं अकेला कर रहा हूं। बाकी लोग पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए बोलते हैं, जहां जितना राजनीतिक फायदा होता है उससे बोलते हैं। आज राजनीतिक जी फायदा बोलेंगे, कल को राजनीतिक फायदा नहीं होगा, नहीं बोलेंगे। इस्लाम से लड़ने के लिए जुनून चाहिए और जी अपने आप को मिट्टी में मिला देने का दिल चाहिए, हौसला चाहिए। युद्ध केवल वो कौम जीतती है जिनके लोग बलिदान को तैयार होते हैं, और इस्लाम का जिहाद एक युद्ध है।